जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। क्या फीलिंग है आपके लिए, उनके मन में, आपके उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। अब आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ठीक है। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, हमें सब पता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लें और अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब नहीं करें, ठीक है। क्योंकि रीडिंग में एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग के बेस पर कभी कोई भी डिसीजन नहीं लें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। टेन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, बॉटम में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए क्या है, इनके दिल में क्या है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। दिखाने के लिए तो ये ऐसा दिखाते हैं कि इनसे बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। ये आपकी अटेंशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इन्हें चेज़ करते रहें इनके आगे पीछे घूमते रहें। ये जैसा चलाना चाहें आप वैसा चलें, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें। अगर आपने इनसे कोई सवाल जवाब किया तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और ये आपको कुछ ना कुछ सुना देंगे, ठीक है। वैसे तो ये पर्सन अंदर से बहुत कूल है, बहुत ज़्यादा शांत हैं। आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर से बिल्कुल शांत हैं, कूल हैं, लेकिन बाहर से थोड़ा अग्रेसिव इंसान है ये थोड़े। क्योंकि कभी-कभी इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और ये गुस्से में आकर कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें कर देते हैं, जिस वजह से आपको कभी-कभी थोड़ा हर्ट हो जाता है और आपका मन करता है कि इनसे बात नहीं करें। ये पर्सन थोड़े मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना इन्हें पसंद नहीं है। किसी बाउंडेशन में रहना और किसी भी बंधन में बंधना इन्हें पसंद नहीं है। इनको अपनी आज़ादी पसंद है, फ्रीडम पसंद है। इन्हें किसी का लेक्चर सुनना पसंद नहीं है, ना ही किसी के अकॉर्डिंग इन्हें चलना पसंद है। इन्हें चाहिए कि बस मैं जो कुछ करूँ, मुझे टोक-टोक नहीं चाहिए किसी की और मैं एकदम फ्री रहना चाहता हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ रही हैं, लाइफ एकदम इक्वल चली है और बहुत ज़्यादा हद तक आपने इनको सपोर्ट किया है कि इनकी लाइफ बैलेंस रहे, ठीक है। इस बात को भी जानते हैं और कहीं न कहीं आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, ठीक है। कहते हैं ना कि अपनी पूरी एफ़र्ट लगा देना रिलेशनशिप में और बदले में इंसान चाहे कुछ दे या नहीं दे, लेकिन फिर भी आपने इनसे कुछ माँगा नहीं है, ठीक है। आपने बड़े करेज के साथ, बड़े साहस के साथ इनका सपोर्ट किया है और किसी से आप डरते नहीं हो। ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि आप किसी से डरते नहीं, ना ही कोई गलत काम करते हो जो आपको किसी चीज़ का डर हो। ये जानते हैं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और आप खुद इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट हो,
वहाँ से आप अर्निंग करते हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप सेल्फ डिफेंड हो। सबके सब तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कोई-कोई तो यहाँ है जो खुद पैसे कमाते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी कहना चाहते हैं कि देखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, और ना ही ये पर्सन आपसे कोई ऐसी डिज़ायर रखते हैं कि आप इनसे कुछ भी माँग लें, ठीक है? इन्हें उम्मीद है कि आप इनसे कुछ नहीं माँगने वाले हो। यही पर्सन आपसे उल्टा माँग लेंगे, ठीक है? लेकिन एक बार को इन्होंने ऐसा भी फ़ील आपको करा दिया कि आप इनकी छत्र छाया में रहोगे, तो ये आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की आँच नहीं आने देंगे। शुरू में देखो ऐसा किया है इन्होंने, ठीक है? इनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं, मन के मन में रखते हैं। ये कोई रिस्क लेना इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई रिस्क लिया तो हो सकता है उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है, तो ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लगता नहीं है ऐसा कि ये पर्सन कभी आपको छोड़कर आगे बढ़े हों, लेकिन हाँ, कभी-कभी इनको लगता है कि अगर रिश्ते में जाना है तो मुझे रहना है, आगे बढ़ना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, और जो कि ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है इस रिश्ते में, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, इतना आसान काम नहीं है। किसी को रिलेशनशिप में अपनाना, उन्हें नाम देना, उनसे शादी करना, घरवालों की बहुत सुननी पड़ेगी, लोग की उँगली उठेंगी मुझ पर, तो ये ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। ये अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते, ठीक है? वही आ गया ना, इन्हें देखो शांत रहना पसंद है, इन्हें शांति पसंद है, इन पे कोई उँगली उठाए नहीं पसंद है, इन्हें शोरगुल नहीं पसंद है, इन्हें अगर कोई इन्हें टॉर्चर करे, मतलब कोई इन पे उँगली उठाए, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये इनका मन करता है बस अभी इसको तोड़ दूँ। ये बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। अगर आप इनके साथ प्यार से रहोगे तो ये बहुत प्यार से रहेंगे आपके साथ। लेकिन इन्हें गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे खुद गलत करें, लेकिन किसी और की बात इन्हें बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। आपने इनके साथ सपने सजाए हैं शादी के, और इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाने के, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि आपने अकेले ही सपने देखे हैं, आपके साथ इन्होंने भी सपने देखे हैं कि आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, और ये आपके साथ खुश रहें, कहीं घूमने जाएँ, कहीं टूर पे जाएँ, और आपकी इनके साथ शादी हो तो आप दोनों का परिवार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हँसता-खेलता रहेगा। और ये डिवाइन कनेक्शन है, ऐसे ही आप इनको नहीं मिले, ये बात को समझते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी-कभी इंसान बेवकूफ़ी कर जाता है। देखो, वही बार-बार रिपीटेड एनर्जी आ रही है कि एक-दूसरे के मन में वही चीज़ें चल रही हैं, बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है, और रिस्क नहीं हो रिश्ते में, सब चीज़ें स्मूथ रहें, खुशी रहे, हैप्पीनेस रहे, ग्रोथ आए, और कोई भी इंसान हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। लेकिन फिर भी इंसान देखो, ये आपसे दूर तो भागे हैं, आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया है, चीट किया है, धोखा दिया है इन्होंने, ठीक है? और ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं कहीं। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ़ से बिल्कुल चले गए। हो सकता है आपका कोई असली चेहरा इनके सामने आ गया हो, ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कभी-कभी देखो, सच्चाई आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है इनका कोई सच आपके सामने आया हो, असली चेहरा इनका आपके सामने आया हो, ठीक है? उसके बाद में आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो या फिर कम कर दिया हो, और आपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया हो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड शुरू कर दिया हो, क्योंकि आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से ये पर्सन ने कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ दिया। ये चाहते हैं, देखो, प्यार ये करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई डिसीज़न लें, कोई एक्शन लें, आप इनकी तरफ आगे बढ़ें, और ये पर्सन ऐसे हैं, देखो, झूठ भी बोलेंगे, चीट भी करेंगे, धोखा भी देंगे, और रिश्ते से भागेंगे भी। लेकिन क्या है कि ब्लेम आप पर लगाएँगे, तुमने मुझे नहीं समझा, तुम्हारी गलती है, तुम इस रिश्ते को लेके नहीं चल सकती,
तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते, तो मैं झूठा समझती हूँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगाती है इस तरह से, ठीक है। और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं इस मामले में। अगर ये कुछ गलती कर रहे हैं, इनकी लाइफ में 1 से 2 लोग हैं, 2 से 4 लोग हैं, तब भी इनके दोस्त इनकी सारी बातें छुपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं और उल्टा इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। अगर आप इसके दोस्तों से पूछोगे तो वो ये कहेंगे ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट है, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन ने आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया या फिर आपने सैक्रिफ़ाई कर दिया उन्हें कि ठीक है, मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है। जिस तरह से दिल तोड़ के गए हैं, आपका दिल तोड़ा इन्होंने, वैसे ये खुद को भी अकेला ही फ़ील कर रहे हैं। देखो गलती इनकी है और ये आप पे ब्लेम लगाते, क्यों लगाते हैं? ताकि ये इनका जो सच है ना सामने नहीं आए। कभी-कभी देखो ऐसा होता है ना, जो इंसान झूठ बोलता है, तो वो आपसे ऊँची आवाज़ में बात करेगा, जिससे सच दब जाए। आप मान लो ठीक हो और ये आपसे ऊँची आवाज़ में बात करें, आपको अकड़ दिखाएँगे कि तुम्हें कैसे पता मैं गलत हूँ, तुमने क्या मुझे देखा, तुमने क्या मुझे पकड़ लिया। इस तरह से तो आप तो शांत हो जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान से बहस करना बेकार की बातें हैं, तो आप इनसे बहस करना नहीं चाहोगे। आपको हालाँकि पता है ये पर्सन आपको झूठ बोलते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, आपको ये चीट करते हैं और कहीं न कहीं दूसरे पर्सन को ये वैल्यू दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी ये पर्सन जानते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ठीक है। देखो ये ऐसे कोई पर्सन है जो कि आना-जाना इनका लगा रहता है, ना ही पूरी तरह से आते हैं, ना ही पूरी तरह से जाता है। जब थर्ड पार्टी से इनकी थोड़ी अनबन हो जाती है तो ये आपके पास आ जाते हैं और आपसे अनबन हो जाती है तो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। ना तो ये आपके पास टिकते हैं, ना ही थर्ड पार्टी के पास टिकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको टाइम कम देते हैं, उसको ज़्यादा देते हैं। आपसे थोड़ा बस हाय हेलो हो गया कभी महीने 2 महीने में या फिर 15-20 दिन में एक बार, और थर्ड पार्टी से लगातार इनकी बातें होती हैं। इतना फ़र्क है बस, ज़्यादा नहीं है। जजमेंट भी चाहते हैं ये। क्यों चाहते हैं कि गलती तो की है और आप दोनों की बात भी ठीक से नहीं होती, और कभी हो भी जाए तो कभी आपको सुकून नहीं मिलता कि पहले वाला बात करके लगता है कि बेकार ही बात करी। जब इंसान समझता नहीं, समझते ही नहीं, तो बात भी करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। और आप तो खुद जानते हैं कि ये पर्सन जानते हैं कि आप स्टेबल हैं, आप खूबसूरत हैं, आपके पास नेम-फेम सब कुछ है। आप एक रानी की तरह ज़िंदगी जीने वालों में से हो, किसी से माँगने वालों में से नहीं, देने वालों में से हैं। आपने इनकी फाइनेंशियली बहुत मदद करी है, बहुत हेल्प करी। जब इन्होंने अपना मुँह खोला है मदद के लिए, आपने इनकी मदद की। कभी भी एक बार के लिए मना भी नहीं किया। आपके लिए कुछ बचा है, नहीं बचा, आपने कभी नहीं सोचा, लेकिन इस पर्सन को आपने सब कुछ दिया है। फिर भी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कदर नहीं समझी। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में, ठीक है। बैलेंस जगल वही चीज़ें हैं कि रिवर्स हो जाए, फिर से हो जाए, वो पर्सन मेरे को मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि लालच है इन्हें। ये पर्सन लालची है, ठीक है। इन्हें हमेशा पैसों का लालच होता है, जिससे इनका सपोर्ट मिलता रहे और किसी और के साथ एंजॉय करते रहें। कौन-कौन ऐसे किए हैं? आपका क्या है देख लेते हैं। देखिए आप तो इनसे हद से ज़्यादा प्यार करती हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखो ये पर्सन प्रैक्टिकल है और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस वाले हैं, ठीक है। इमोशनल पर्सन और प्रैक्टिकल का थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, अपोज़िट हो जाता है। एक पर्सन दूर भाग रहा होता है और दूसरा इंसान उसके पीछे भाग रहा है। एक इंसान इसे इग्नोर कर रहा है और दूसरा उसकी याद में मरा जा रहा है। एक इंसान उसे अ, मतलब कहते हैं ना कि अपने कंट्रोल में रख रहा है और वो उसकी कंट्रोल में होता जा रहा है। तो ये कंडीशन आपकी है। आप इनके लिए प्यार करने के लिए, अपना प्रपोज़ल देने के लिए, इनसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। ये पर्सन कब आपको मिले, कब आप इनकी एक झलक देखें, कब आपकी मुलाकात हो, कब इनके साथ आप रोमांस करें, ठीक है? आप इनका वेट कर रहे हैं और इनसे मिलना चाहते हैं। आप हमेशा इनके सपने देखते रहते हो, ठीक है? और आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। बहुत बेइंतहा मोहब्बत है आपको इनसे। इनके दिल में कितनी मोहब्बत है ये देख लेते हैं। क्या ये आपसे प्यार करते हैं या फिर बस ये मैटेरियलिस्ट चीज़ों में फँसे रहें?
क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? करते हैं प्यार आपसे। एफर्ट लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे। देखिए, प्यार करते हैं आपसे। इनको भी आपसे मिलना है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, अपना प्रपोज़ल देना है, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनका मन है कि इस रिश्ते में कुछ बेटर किया जाए, कुछ अलग से कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे आप खुश हो जाओ, और इनका जो झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, दर्द दिया है, आपको चीट किया, वो सब आप भूल जाएँ। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप पिछली बातों पे ध्यान नहीं दें, वो सब भूल जाएँ, ठीक है? ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ़ में कोई है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अगर मेरी लाइफ़ में कोई है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसके करीब हूँ, तुमको छोड़ दूँगा या तुमसे दूर चला जाऊँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसी कंडीशन उससे इनकी जुड़ी हुई है जिसकी वज़ह से उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्यार देखो करते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन बीच में जब कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, देखो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी इनकी कोई बहुत ज़्यादा करीब हो या बहुत ज़्यादा अटैच है थर्ड पार्टी से। अगर हम ऐसा मान लें थर्ड पार्टी के पास एक कार्ड आया है और ये उसकी एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। उसके साथ रहते हुए भी अकेले हैं, तन्हा है, कोई आस-पास इनके नहीं है, ठीक है? और ये है अगर थर्ड पार्टी इनकी कोई हस्बैंड है या वाइफ़ है तो उसके साथ इस नहीं है, उसको सैक्रिफ़ाई करना चाहते, ऐसे भी मान लीजिए, ठीक है? अगर ये एनर्जी आती है तो आप भी कहीं न कहीं दूर भाग रहे हो फैमिली से कि भई वहाँ मुझे घुटन हो रही है, मुझे चैन सुकून नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, अकेलापन चाहिए जिससे मैं खुद को समझ सकूँ, खुद के बारे में जान सकूँ। मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है? और मेरी चीज़ें अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसे होना चाहिए, ठीक है? ये जानते हैं देखो अगर आप समझ रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं, इन्हें सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं। जाने-अनजाने में कुछ नहीं कर रहे, इन्हें सब पता है, जानबूझ के ये कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आए, आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, सब जानते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों इनके पीछे मरे जा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपको चीट करना, आपको धोखा देना नहीं आता है, ठीक है? जितनी पॉज़िटिव आपकी एनर्जी है, इतनी पॉज़िटिव इनकी नहीं है आपके लिए। हाँ, है, ऐसा नहीं है कि इनकी एनर्जी आपके लिए पॉज़िटिव नहीं है, ठीक है? फ्लर्ट करना चाहते हैं, जस्टिस इनकी एनर्जी देखो आपके लिए है कि ये फ्लर्टी इंसान है। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इनको लगता है कि ज़िंदगी का नाम सीरियस नहीं है। ज़िंदगी का नाम है कि मज़े लो ज़िंदगी के, एन्जॉय करो, हँस के जियो, काटो नहीं ज़िंदगी को जियो। एन्जॉय के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, रो-रो के ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, ठीक है? ये चाहते हैं कि आप खुश रहें और इनकी तरह जिए। जैसे ये प्रैक्टिकल हैं और आप भी प्रैक्टिकल हो जाएँ, ठीक है? लेकिन आपने कुछ हद तक खुद को प्रैक्टिकल भी बना लिया है, ये इनका मानना है। आप बेशक नहीं हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है। आपकी कमज़ोरी क्या है कि आप अपने पर्सन को दिल-दिमाग से नहीं निकाल पाती हो और इनके ही साथ सपने देखते हो शादी के, घर बसाने के, इनके साथ एन्जॉय करने के, घूमने-फिरने के, साथ मरने-जीने के। आपकी कमज़ोरी ये है कि आपने इनके ही साथ सारे सपने देखे और इनकी क्या ताकत है कि ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिश्तों को लेकर। इनका है कि भई शादी करना है तो कर लेंगे, लेकिन इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है कि अपना खाना-पीना छोड़ दो, किसी के पीछे अपनी लाइफ़ ख़राब कर लो, अपनी सेहत ख़राब कर लो, इतना भी क्या सोचना आया। प्यार अगर है तो भई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी के लिए खाना-पीना छोड़ दें, ठीक है? जस्टिस करना चाहते हैं ये आपके साथ।
और कहीं न कहीं आप ये समझ चुके हैं कि आप भी अपनी पावर में आ चुके हो। इनको देख-देख के आपने भी सीख लिया है कि अगर तुम ज़्यादा सीरियस नहीं रहोगे तो मैं भी ज़्यादा सीरियस नहीं रहूँगी। मैं भी तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल होकर दिखाऊँगी। अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं ऐसा लगता है। हाँ, आप पे फ़र्क पड़ता है लेकिन आप आपको इनको दिखाते नहीं हो। कुछ हद तक आपने इनको ऐसे दिखाया है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। तुम ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो मैं भी नहीं हो सकती। अगर तुम सीरियस हो तो मैं भी हूँ। अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती। मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है? तो ये बदला हुआ रूप देखकर ये बहुत ज़्यादा दंग रह गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरे बिना जी नहीं पा रहा था, मेरे बिना रह नहीं पा रहा था, मेरे बिना मरा जा रहा था, उसको एक पल चैन नहीं था, जब तक मुझे मना ना ले, मुझसे बात नहीं कर ले, वो मेरे बिना रह नहीं पा रही थी। आज एक देखो कितना बदल गई है, कितना बदल गया है कि ये मेरी तरफ प्रैक्टिकल है और अब ये कहीं न कहीं आपसे डरने भी लगे हैं। पिछली बातें सोच-सोच के ये कि कंपेयर करते हैं कि वो टाइम कैसा था, ये टाइम कैसा था। आप एक टाइम था कि आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा इनसे सॉरी-सॉरी करते रहते थे। आज एक टाइम ऐसा है कि अब आप इनको चेज़ भी नहीं करते, इनके पीछे-पीछे भी नहीं भागते और इन्हें अपनी मन की बात ज़्यादा बताते भी नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपका बदला हुआ रूप देख के परेशान हैं, डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप इनको तोड़ दें। जो इन्होंने आपके साथ किया वही आप इनके साथ करें, तो इस बात से डर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए जस्टिस करना चाहते हैं और पहले ये प्रैक्टिकल थे, अब ये थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है और आया है क्वीन ऑफ कप्स। अब ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। देखो क्या हो रहा है कि चेंज बदलाव हो रहा है। पहले आप इनके लिए मरे जाते थे, अब ये आपके लिए मरेंगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके साथ जस्टिस होके रहेगा, रियूनियन भी होगा, रिकन्सिलिएशन होगा क्योंकि ये पर्सन खुद आपको ऑफ़र देंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपको अपनी लाइफ़ में लेकर वापस आएँगे, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिखें 2, 2, 2 ठीक है? जय श्री कृष्णा।